हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 30 मार्च 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक में किस महिला कैटेगरी को भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय दिया है। मतलब वो कैटेगरी है कि जिसको अनुमति नहीं दी गई है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ए इज़ द राइट ऑप्शन, कि जो ट्रांसजेंडर जो वुमेन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब ऐसा क्यों किया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये घोषणा की है कि 2028 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक में ट्रांसजेंडर महिला जो है वो कैटेगरी में भाग नहीं ले सकती। अब केवल जन्म से महिला, जो मतलब जन्म से ही महिला है, मतलब बायोलॉजिकल फीमेल्स हैं, वो ही महिला इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हैं। इसके लिए उनको SRY जीन स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे उसके लिंग की पुष्टि की जाएगी, मतलब वो मेल है या फिर फीमेल है। जो एथलीट जो जन्म से ही महिला है लेकिन खुद को ट्रांसजेंडर पुरुष मान रहे हैं, वो महिला कैटेगरी में खेलना है जारी रख सकती हैं। तो उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई, पियर डे कुर्बर्टन द्वारा, और मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य क्या है? ओलंपिक खेलों को नियमित आयोजन कराना। ध्वज में 5 छल्ले हैं और पहला ओलंपिक 1896 में ग्रीस में हुआ है। 1908 में उन जो खिलाड़ियों ने अपने देश के झंडे संग मार्च पास्ट किया है, और अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोविट हैं। और 1920 में पहली बार ओलंपिक ध्वज जो है प्रदर्शित किया है। खेल जो ओलंपिक रद्द हुए हैं 1916 में, 1940 में और 1944 में, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार चल रहा था। और अगला जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस में होगा 2028 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की से संन्यास की घोषणा की है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गुरजंत सिंह जो है, उन्होंने हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। ऐसा क्या हुआ है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं गुरजंत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम से संन्यास की जो है घोषणा की है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 130 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और जिसमें 33 गोल भी किए हैं। इस प्रकार गुरजंत सिंह ने एक सफल अंतर्राष्ट्रीय किराएदार जो है अपना करियर को जो है अलविदा बोला है। और उसके साथ साथ जो हाल में ही संन्यास लिए हैं खिलाड़ी को जो चर्चा में रहे हैं, एलिसा हिली ने, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है, उन्हें संन्यास लेने की लिया है। साइना नेहवाल ने, भारतीय बैडमिंटन जो खिलाड़ी हैं। जीनस जॉनसन ने, भारतीय के मध्यम दूरी के धावक है। उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। जॉन सीना, अमेरिका के WWE के रेसलर। कैन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, T20 अंतर्राष्ट्रीय से। रोहन बात्रा जो है भारत के टेनिस खिलाड़ी। क्रिस वॉक्स जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर। और आंद्रे रैसल जो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ने हाल में ही संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उनका नाम क्या है? नीलकंठ वर्णी उनका नाम है। पर्सनली ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने मतलब हिंदू जो उन्हें नाम जप की जो विधि बताई है उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। तो इनका हाल में ही एक 108 जो फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भगवान स्वामी नारायण के किशोर रूप नीलकंठ वर्णी के 108 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यह विश्व की पहली एक पैर पर खड़ी तपस्या मुद्रा में सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा पंचधातु मतलब गोल्डन कांस्य से बनी है। 8 फीट ऊंचे पोडियम पर यह स्थापित की गई है। उसके साथ साथ कुछ और भी प्रतिमाएं लगाई हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। स्टैचू ऑफ वेलर लाचित बोरफुकन जोरहाट आसाम में। स्टैचू ऑफ जो वननेस जो है आदि शंकराचार्य ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी संत श्री रामाचार्य हैदराबाद तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर लुत्तार महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पुगोडा बेंगलुरु कर्नाटक में। स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सूर्यवेश्वर जी महाराज जैंतपुरा राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल केवड़िया गुजरात में लगाई गई है।
अगला क्वेश्चन है, मेटे फ्रेडरिक्सन जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल में ही अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो जो वो डेनमार्क की प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन जो हैं, उन्होंने आम चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। उनकी जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में 179 में केवल 38 सीट मिली हैं। चुनावों में किसी भी पार्टी को जो है बहुमत हासिल नहीं हुआ है। मेटे जो हैं चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री थी। 2022 में वो सत्ता में दोबारा लौटी थी और 41 वर्ष की उम्र में पद संभालने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी बनी थी। डेनमार्क के बारे में अगर बात की जाए, ये यूरोप में है, राजधानी कोपेनहेगन है, सम्राट फ्रेडरिक 10 है, पड़ोसी देश जर्मनी है और मुद्रा जो है डेनिश क्रोन जो है वहाँ की मुद्रा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2019 में ऑस्कर जो समारोह है किस थिएटर में आयोजित किया जाएगा? तो वो आयोजित किया जाएगा पीकॉक थिएटर के अंदर वो आयोजित किया जाएगा। तो उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट जो माइट बी तो उसके साथ 2002 में ऑस्कर जो समारोह है डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड में आयोजित होता रहा है 2002 से, और 2029 का जो है चेंज कर दिया गया है। अब डॉल्बी थिएटर की जगह पीकॉक थिएटर में जो है एलए में है और लाइव कॉम्प्लेक्स डाउनटाउन लॉस एंजलिस में होगा। 2019 में ऑस्कर का जो प्रसारण है एबी से हटाकर यूट्यूब पर होगा। यह पहली बार होगा जब ऑस्कर यूट्यूब पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। शुरुआत 16 कब हुई है ऑस्कर की? 16 मई 1929 में की गई है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा की गई है। ऑस्कर अवार्ड 2026 के विजेता जो है जो बेस्ट फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट एक्ट्रेस माइकल बी जॉर्डन, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बेकेले और बेस्ट डायरेक्टर जो है वो है पॉल थॉमस एंडरसन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून 2026 को आयोजित 52 G7 शिखर सम्मेलन में कहां पर भाग लेंगे? तो उसका राइट ऑप्शन है एवियन, फ्रांस के अंदर वो भाग लेंगे। तो इसमें होगा क्या? कार्यक्रम या तारीख की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून 2026 में फ्रांस के एवियन में आयोजित होने वाले 52वें जी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यहाँ का जो एजेंडा है वो क्या है? आर्थिक संतुलन है, महंगाई पर नियंत्रण है, जलवायु परिवर्तन है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में बात की जाएगी। G7 की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1975 में हुई है। इसका उद्देश्य है आर्थिक शासन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, ऊर्जा नीति की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वो सब उद्देश्य इनका जो है स्थापना का था। अगर बात की जाए जो सदस्य देश कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके सदस्य देश हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाल में ही IIED के खाद्य सुरक्षा सूचक में शीर्ष स्थान जो है किसे मिला है? तो उसका राइट ऑप्शन है आइसलैंड को जो है टॉप का जो है पोजीशन मिली है। तो ये जारीकर्ता जो संस्था कौन सी है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इसको जारी करता है। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन जो है जिससे मतलब मेनली क्या है, तापमान बढ़ने से जो हमारा फूड सिस्टम पे है उस पर प्रभाव क्या पड़ता है। यह 4 तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड है। सबसे पहला है अवेबिलिटी, खाना उपलब्ध है या नहीं। उसके बाद एसेस, लोग भोजन खरीद या प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद यूटिलाइजेशन, भोजन जो है पौष्टिक है वह उपयोगी है या नहीं। उसके बाद स्टेबिलिटी, भविष्य में भोजन की उपलब्धता बनी रहेगी या नहीं। अगर बात की जाए भारत की स्थिति की, वर्तमान स्कोर हमारा है 5.31, जबकि वर्ल्ड का जो स्कोर है वो है 6.74। इसका मतलब भारत स्कोर से भी कम है। तापमान बढ़ने का प्रभाव क्या है? अगर तापमान 1.5 डिग्री मतलब 1.5 डिग्री बढ़ रहा है तो स्कोर 4.96 हो जाएगा। अगर तापमान 2 डिग्री बढ़ रहा है तो स्कोर 4.52 हो जाएगा। यानी तापमान बढ़ने से भारत की खाद्य सुरक्षा और कमजोर हो जाएगी। सबसे टॉप के देश कौन से रहे हैं? आइसलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड रहे हैं। और सबसे खराब देश कौन से रहे हैं? अफगानिस्तान, मेडागास्कर, हैती, कांगो, सोमालिया जो है उन्होंने इन देशों ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य ने की जो पुलिस है उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेदा एप्लीकेशन लॉन्च जो है की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है
हरियाणा सरकार ने ये जो है हाल में ही शुरू किया है। उसके साथ साथ हरियाणा में भारत का पहला एलपीजी जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है गुरुग्राम में शुरू की गई है। यह मशीन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो वितरण के लिए लॉन्च की गई है। हरियाणा की अगर बजट की बात की जाए 2026 और 27 में 2,23,000 लाख करोड़ रुपए 2.23 लाख करोड़ रुपए इसका जो बजट है। सीएम श्री योजना जो है वो हरियाणा में शुरू की गई है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट है हरियाणा ने अपने नाम किया है। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजन स्थल है। हरियाणा जो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 का पहला सत्र जो पहला सीजन है हरियाणा इसकी मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है हरियाणा में शुरू की होगी और हांसी जो है हरियाणा का 23वां जिला हाल में ही बना है। उसके बाद माधवपुर मेला किस राज्य से जो आयोजित होता है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये गुजरात के अंदर जो है आयोजित होता है। तो इस दिन ये गुजरात के पोरबंदर में आयोजित होता है। यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। यह उत्सव 5 दिन तक चलता है। मान्यता है भगवान कृष्ण जब अरुणाचल प्रदेश की राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह करने जा रहे थे तब उन्होंने माधवपुर में विश्राम किया था। यह मेला गुजरात पूर्वोत्तर भारत के बीच अटूट सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। उसके साथ साथ भारत में कुछ और प्रमुख मेले भी हैं, जैसे कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। पुष्कर मेला राजस्थान में, सोनपुर मेला बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। हेमिस गोम्पा मेला जो लद्दाख में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में और गुजरात सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में, अबू बाची मेला जो गुवाहाटी आसाम में, सबरीमला मेला जो है केरल में और उसके मेडारम जात्रा मेला जो है आदिवासियों कुंभ है और ये तेलंगाना में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मियामी ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीना है, तो उसका राइट ऑप्शन है जेनिक सिनर ने ये अपने नाम किया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए मेंस की तो जेनिक सिनर ने अपने नाम किया है। उन्होंने जो फाइनल में उन्होंने चेक गणराज्य के जेरी लहका को हराया है। अगर वुमेन्स की बात की जाए आरियाना साबालेंका है बेलारूस से, फाइनल में इन्होंने कांगो ग्राफ को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। मियामी ओपन है क्या, ये एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है। अमेरिका के मियामी शहर में ये आयोजित की जाती है। उसके साथ साथ टेनिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली ओपन 2026 की जो विजेता है जो है स्टेफनोस सेल्कारेडिस जो ग्रीस से हैं। कतर ओपन दोहा 2026 के विजेता कार्ल्स अल्कराज स्पेन से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल की विजेता हैं एलेना राइबिना जो है कजाकिस्तान से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता है कार्ल्स अल्कराज स्पेन से। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कार्ल्स अल्कराज स्पेन से। यूएस ओपन 2025 महिला विजेता जो है आरियाना साबालेंका जो है बेलारूस से विजेता रही हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि रूस 1 अप्रैल से किस चीज के ऊपर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है, तो उसने पेट्रोल के निर्यात पर 1 अप्रैल से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो रूस 1 अप्रैल से जो पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। कच्चे तेल के निर्यात पर इस प्रतिबंध से अप्रभावित रहेगा। रूसी की जो सरकारी समाचार एजेंसी है टास ने यह जानकारी दी है कि यह प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। अगर बात की जाए रूस की तो राजधानी मॉस्को है और जो मुद्रा है रूसी जो रूबल है और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री माइकल मुस्तीन है और महाद्वीप कौन सा है, पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया। कितनी सीमाएं लगती हैं रूस को, 16 देश की सीमाएं लगती हैं और रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम प्रदान किया है। उसके साथ साथ फरवरी 2026 में रूस में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जनवरी 2026 में रूसी जो फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की बात की जाए खबरों का जो है परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। अब अफ्रीका में नौसैनिक जो अड्डा है, सूडान ने रूस का पहला अफ्रीकी नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है। अक्टूबर 2025 में रूस के कैलमिकिया जो है पहली बार बौद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार किया गया है,
तो वो कहाँ के जो हैं प्रधानमंत्री थे, वो है नेपाल के हैं, जिनको हाल में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वजह क्या है? जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें के साथ तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सितंबर 2025 में नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार बढ़ाने के खिलाफ युवाओं ने देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में पुलिस फायरिंग में 19 लोगों की मौत हुई थी। यह प्रदर्शन तब हुआ था जब वो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तो इस वजह से उसे जो है अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर बात की जाए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं, प्रधानमंत्री जो बैलेन शाह है अभी बने हैं, और जो है जो मुद्रा है नेपाली रुपया है। और कौन कौन सी सीमा साझा करता है हमारे साथ? ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये साझा करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही फार्मा मेड 2026 का 9 एडिशन जो है वो कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। तो जो फार्मा मेड है इसका 9 एडिशन लॉन्च किया हुआ है, और ये 27 मार्च को हुआ है और नई दिल्ली में हुआ है। और किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने। जो थीम है हेल्थ केयर इक्विटी रीचिंग एवरी सिटीजन ऑफ विकसित भारत। फायदा क्या है? भारत में सस्ती दवाओं को केंद्र बनाना, विश्व फार्मा लीडर बनना, हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना इसका मेन मोटो है। उसके साथ साथ कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि 11वां रायसीना संवाद जो है नई दिल्ली में, इसमें मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आए थे। और 37वां मोबाइल वर्ल्ड जो कांग्रेस 2026 बार्सिलोना स्पेन में, और अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन नई दिल्ली में, शीत जल मत्स्य पालन का जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में, 12वां एशिया व प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में, ब्लैक श्वान समिट 2026 जो है भुवनेश्वर ओडिशा में पहली बार, पहला बिम्स्टेक जो है युवा पेशेवर विनय जो कार्यक्रम 2026 मुंबई और पुणे में, ये महाराष्ट्र में हुआ है, 13वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 दुबई यूएई में, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 नई दिल्ली में, विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में, जल के लिए उद्योग, और गौ टेक 2026 पुणे के कृषि महाविद्यालय में आयोजित गो आधारित विश्व शिखर सम्मेलन व प्रदर्शनी, WTO का 14वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है यूएनडा कैमरून के अंदर हाल में आयोजित हुआ है। तो उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों को सभी जो परीक्षाओं खत्म कर दी हैं? तो वो हाल में ही नेपाल ने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। किसी भी देश, किसी भी सोसाइटी, किसी भी परिवार के लिए एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एजुकेट होंगे तभी आप अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपने देश को ऊपर लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ अगला क्वेश्चन ये उसमें नेपाल में और क्या हुआ है? जो भूमिका श्रेष्ठ है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त हुई हैं। नेपाल में योमोरी जो है उत्सव मनाया गया है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव जो है नेपाल में संपन्न हुआ है। आरबीआई ने नेपाल का भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया है। संबिता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। उसके बाद आज का जो लास्ट में हम वीकली करंट अफेयर्स को देखते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। चापचार कुटुंब जो त्योहार है मिजोरम में मनाया गया। गूंज 2026 जो युवा महोत्सव है जम्मू कश्मीर में मनाया गया। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। और सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है। गोधन योजना छत्तीसगढ़ में हुई है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना है। पहला कौन सा है? उत्तराखंड है। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। मैट ब्रैटिन जो है बीबीसी के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरामम परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है। चंडीगढ़ भारत का दूसरा सबसे साक्षर जो है केंद्र जो प्रदेश बना है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है। मातुआ धर्म मेला जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है।
पंचडोल मेलन यात्रा ओडिशा में की गई है। मयंक चक्रवर्ती जो हैं भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं। सूर्या मिद्धा जो हैं वो सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। तमिलनाडु 2024 और 25 में भारत का टॉप का टेक्सटाइल निर्यातक राजा बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।